नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए साइकोलॉजी का अध्याय नंबर 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। उसका नाम है अधिगम। अधिगम है वो मनोविज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम 8 या 10 नंबर का काम अवश्य पूछा जाता है। तो इस अध्याय को बड़े ही लगनता के साथ हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस अध्याय की कम से कम मैं 8 या 10 वीडियो क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, तब जाकर ये अध्याय नंबर 2 अधिगम है वो क्या होगा, परिपूर्ण होगा। तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थियों से यही अपील है भी इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आप जितना ज्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा मनोबल है वो और ज्यादा बढ़ेगा और हम अच्छे तरीके से अगली वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो प्यारे मित्रों, आइए आज हम अध्याय नंबर 2 अधिगम पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिगम ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें साइकोलॉजी से संबंधित पार्ट क्या है, शामिल है, जैसे एचटेट, सीटेट, रीट, डीएसएसबी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा है, इनमें क्या पूछी जाती है, साइकोलॉजी पूछी जाती है। और उसके अंदर से अधिगम का जो चैप्टर है उसमें से कम 8 या 10 नंबर का काम है वो हमेशा हर बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस 8 या 10 नंबर के काम को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अनेक वीडियो में क्या करेंगे, सरलता से याद करेंगे। तो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 अधिगम पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अधिगम है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लर्निंग। अधिगम का अर्थ है नए अनुभव प्राप्त करना। अधिगम है उसका अर्थ क्या है, नए अनुभव प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन। भी नए अनुभव हमने क्या किए, प्राप्त किए, उसके कारण हमारे व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन आया। तो इसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, अधिगम कहा जाता है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। भी व्यक्ति है वो जन्म से ही क्या कर देता है, सीखना है वो प्रारंभ कर देते हैं तथा मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात नियमित रूप से प्राप्त नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अर्थात नियमित रूप से, नियमित का अर्थ क्या हो जाएगा, लगातार भी सतत रूप से प्राप्त नए नए क्या है, अनुभव है, उसके कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अधिगम है वो कहते हैं। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अधिगम का उदाहरण दे सकते हैं। एक छोटा बच्चा क्या है, जलती हुई मोमबत्ती की तरफ अपना हाथ क्या करता है, बढ़ाता है। अब छोटा बच्चा है वो मोमबत्ती क्या कर रही है, जल रही है। तो जलती हुई क्या है, मोमबत्ती है, उसकी क्या है, लो है, उसकी तरफ अपना हाथ क्या करता है, उत्सुकतावश उसकी तरफ आगे क्या करता है, बढ़ाता है। तो जलती हुई लो की तरफ क्या करता है, अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है। तो बढ़ाने से फिर उसको क्या होने लगता है, गर्म का एहसास होने लगता है। फिर वो क्या कर लेता है, जिज्ञासावश अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो उस बच्चे ने क्या किया है, ये अनुभव किया है, ये अभ्यास किया है भी जलती हुई वस्तु को क्या नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तो उस बच्चे ने क्या कर लिया, अपने अनुभव के द्वारा क्या कर लिया, सीख लिया। तो सीखने के कारण उसके व्यवहार में क्या आया, बदलाव आया। इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम है वो कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब करेंगे अधिगम की परिभाषाएं। अब परिभाषा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर का काम अवश्य पूछा जाता है। इससे संबंधित डेफिनेटली मतलब 100% 1% अवश्य पूछा जाता है। कभी कभी क्या कर लेते हैं, 2% भी डेफिनेशन से संबंधित पूछ लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अधिगम की परिभाषाओं को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, हमें याद करेंगे। तो प्यारे मित्रों, एक क्या है, छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है भी, ये मेरा क्या है, घर है।
ये क्या है, चौहान सर का घर है। प्रत्येक क्या है, जो व्यक्ति उसका क्या होता है, घर होता है। तो ये क्या है, चौहान सर का घर है। और घर किस क्या होता है, गेट होता है। तो ये क्या है, गेट। भी ये क्या है, चौहान सर का घर है और घर के क्या है, गेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे इस पूरी कहानी को क्या करें, हमें याद करें। भी ये मेरा क्या है, घर है और घर के क्या होते हैं, गेट होते हैं। और गेट के सामने क्या है, गार्डन है। और क्या है, गार्डन। और गार्डन में क्या है, सूखा पेड़ है। पेड़ पर कौन बैठे है, कौवा बैठा है। कौवे ने क्या खा ली, बर्फी खा ली। बर्फी खाने से उसके गले में क्या हो गया, फोड़ा हो गया। फोड़ा होने पर वो क्या करने लगे, इधर वो क्या हो गया, फड़फड़ा कर नीचे क्या हो गया, गिर पड़ा। गिरने से फिर क्या हुए, अड़ोसी पड़ोसी है वो इकट्ठे हो गए और उस कौवे को उठाकर क्या करने लगे, सकीन के डॉक्टर के पास ले गए। अब सकीन के डॉक्टर के पास ले जाने से सकीन का डॉक्टर क्या कहने लगा, भी इसका मेरे पास क्या नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसको क्या करो, इलाओ। अब उसके बाद में कौवे को क्या किया गया, इलाया गया। और इलाने के बाद में उसकी बर्फी है वो क्या हो गई, नीचे चली गई। और कौवे का दिल क्या हो गया, खुश हो गया। और उसने क्या भर ली, उड़ान भर ली। और पक्षियों के अंदर मतलब राजा है वो किसको कहा जाता है, कौवे को कहा जाता है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहला क्या है, मेरा घर। भी ये क्या है, चौहान सर का क्या है, घर है। और घर की क्या है, गेट। तो गेट से पहला मनोवैज्ञानिक बन गया अभी गेट्स। पहला मनोवैज्ञानिक क्या बन गया, गेट्स। अब चौहान सर का क्या है, घर। घर की क्या है, गेट। गेट से क्या बन गया, गेट्स। गेट के सामने क्या है, गार्डन है। गेट के सामने क्या है, गार्डन है। दूसरा क्या बन गया, गार्डनर। क्या बन गया दूसरा, मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, गार्डनर। अब गार्डन में क्या है, सूखा पेड़। गार्डन में क्या है, सूखा पेड़। अब जो सूखी लकड़ी है, लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुड। तो क्या बन गया, वुड वृत। तीसरा मनोवैज्ञानिक क्या है, वुड वृत है। अब जो सूखा पेड़ है, पेड़ पर कौन बैठे है, कौवा बैठा है। कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करो। तो क्या हो गया, करो एंड करो। अब क्या कर ली, कौवे ने क्या खा ली, बर्फी खा ली। तो क्या बन गया, गार्डनर मर्फी। बर्फी खाने से कौवे के गले में क्या हो गया, फोड़ा हो गया। क्या हो गया, फोड़ा। अब फोड़े से क्या बन गया, गिलफोल। क्या बन गया, गिलफोल। अब फोड़ा होने पर उसको अड़ोसी पड़ोसी किस डॉक्टर के पास ले गए, सकीन के डॉक्टर के पास ले गए। तो सकीन से क्या बन गया, सकीनर। क्या बन गया, सकीनर। क्या बन गया, सकीनर बन गया। उसके बाद में फिर क्या है, उसके बाद में क्या हो गया, किसके पास ले गए, सकीन के डॉक्टर के पास ले गए। और सकीन का डॉक्टर क्या कहने लगा, भी इसका क्या नहीं है, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इसको क्या करो, इलाओ। इलाने से क्या बन गया, हिलगार्ड। क्या बन गया, हिलगार्ड। और पक्षियों के अंदर राजा किसको का, राजा है वो किसको कहा जाता है, कौवे को। और राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किंग। तो अगला मनोवैज्ञानिक क्या है, किंगसले। क्या है अगला मनोवैज्ञानिक, किंगसले एवं गेरी। किंगसले एवं गेरी। तो प्यारे मित्रों ये हमारे क्या है, मनोवैज्ञानिक है। कितने मनोवैज्ञानिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 मनोवैज्ञानिकों ने मतलब क्या किए, अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं क्या की है, प्रस्तुत किए। चाहे कोई भी मनोवैज्ञानिक है उसकी परिभाषाएं क्या है, आपस में क्या है, मिलती जुलती है। लेकिन क्या होता है, 1 2 या 3 ही शब्दों का क्या मिलता है, अंतर मिलता है। तो इसी कहानी के आधार पर इनकी जो कोटेशन है वो भी क्या करेंगे, हमें शॉर्ट तरीके से याद करेंगे। सबसे पहले चौहान सर का क्या है, घर। घर का क्या है, गेट। गेट से क्या बना दिया, गेट्स। अब चौहान सर है, चौहान सर के गेट पर मतलब मिलने के लिए कैसे व्यक्ति आ सकते हैं। अब चौहान सर का काम क्या है, पढ़ने और पढ़ाने का काम है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, कोचिंग में पढ़ाता हूं,
कॉलेज में पढ़ाता हूं, तो मेरा काम क्या है? पढ़ने और पढ़ाने का काम है। अब मेरे से मिलने के लिए किस प्रकार के लोग है वो आते हैं, तो मेरे से मिलने के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित लोग क्या करते हैं? मिलने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले गेट्स अनुभव एवं प्रशिक्षण क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण, इसके द्वारा व्यवहार में क्या है? बदलाव आए, उसे क्या कहते हैं? अधिगम है वो कहा जाता है। भी ये क्या है? चुवानसर का घर है और घर का क्या है? गेट। और चुवानसर से मिलने के लिए गेट पर किस प्रकार के लोग आते हैं? अनुभवी एवं प्रशिक्षित लोग आते हैं। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो बदलाव आए उसे क्या कहते हैं? अधिगम है वो कहा जाता है। उसके बाद में फिर क्या है? गेट के सामने क्या है? गार्डन। अब गार्डन में चुवानसर किसके लिए घूमता है? वातावरण का आनंद उठाने के लिए घूमता है। तो वातावरण की क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में जो बदलाव आए उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहा जाता है। तो उसके बाद में क्या है? गार्डन में चुवानसर किसके लिए घूमता है? वातावरण के आनंद उठाने के लिए क्या करता है? घूमता है। अब गार्डन में क्या है? सूखा पेड़। अब सूखा पेड़, सूखी लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लकड़ी को वुड। तो वुड से क्या बन गया? वुड वृक्ष। अब चुवानसर के पास जन्म से ही क्या है? ज्ञान अर्जन एवं प्रतिक्रियाओं का क्या है? समन्वय है। चुवानसर के पास ज्ञान अर्जन एवं प्रतिक्रियाओं का क्या है? समन्वय है। तो इनके द्वारा व्यवहार में बदलाव आए उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उसके बाद में सूखी लकड़ी पर कौन बैठा है? कौवा बैठा है। कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो। मैंने अभी अभी क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। किसके लिए? आदत में सुधार लाने के लिए। तो मैंने क्या किया? अभी अभी ज्ञान प्राप्त किया। तो अभी से बन गया भाई अभिवृत्ति। क्या प्राप्त किया? ज्ञान। और किसके लिए? आदत में सुधार लाने के लिए। तो अभिवृत्ति, ज्ञान और आदत के द्वारा क्या है? मतलब है व्यवहार में परिवर्तन आए उसको क्या कहते हैं? अधिगम है वो कहा जाता है। उसके बाद में कौवे के गले में क्या हो गया? फोड़ा हो गया भाई। क्या हो गया? फोड़ा। फोड़े से क्या बना दिया? गिलफोर्ड। अब देखो गिलफोर्ड गिली लाठी। गी से क्या बन गया? गिल्ली लाठी। अब कोई भी क्या है? छोटा बच्चा है वो क्या करता है? शरारत करता है। बार बार कहने पर क्या नहीं करता है? मानता है वो नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसका जो पिताजी है वो क्या करने लगता है? उसको लाठियों से पीटने लगता है। अब उसके एक दो लाठी क्या लगाई जाती है? मगरों में लगाई जाती है। उसके बाद में क्या करने लगता है? वो रोने लगता है, चीखने लगता है और अपनी माँ से क्या करता है? पुकार करता है। कहता है हे माँ, मैं आगे से क्या नहीं करूंगा? शरारत नहीं करूंगा। मेरे व्यवहार में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। तो लाठी के द्वारा व्यवहार में क्या आया? परिवर्तन आया। तो गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद में फिर फोड़ा होने पर कौवे को किसके पास ले जाया गया? शकीन के डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब शकीन क्या है? शकीन मतलब शकीन से क्या हो गया? शकीनर। शकीनर कैसा व्यक्ति है? शकी व्यक्ति। अब शकी व्यक्ति वो जल्दी से क्या नहीं देता? उत्तर है वो नहीं देता। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? उत्तरोत्तर प्रक्रियाओं के द्वारा व्यवहार में जो बदलाव आते हैं उसे क्या कहते हैं? अधिगम है वो कहा जाता है। उसके बाद में शकीन का डॉक्टर क्या करने लगा? इस कौवे को हिलाओ। हिलाने से क्या बन गया? हिल गार्ड। क्या बन गया? हिल गार्ड। अब गार्ड जितना ही क्या होगा? पुराना मतलब प्राचीन। गार्ड जितना ही क्या होगा? पुराना होगा। वो नवीन क्रिया क्या करता है? जल्दी प्रारंभ करता है। क्योंकि गार्ड को क्या हो गया? अनुभव हो गया। क्योंकि वो क्या है? पुराना है। इसलिए वो नया काम क्या कर लेता है? जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो मतलब नवीन क्रिया क्या करते हैं?
प्रारंभ करते हैं उसके अंदर उसको क्या नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। उसके बाद में फिर क्या रह गया, किंग्सले एवं गैरी। तो किंग्सले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राजा। अब राजा को किसी भी प्रकार के अभ्यास की एवं क्या नहीं है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो क्या आ जाए, बदलाव आ जाए, उसे क्या कहा जाता है, अधिगम है वो कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हमने क्या की है, अधिगम की परिभाषाएं हैं वो चुटकी के अंदर क्या कर ली, याद कर ली। इसी तरीके से पूरी की पूरी जो साइकोलॉजी के जो भाग है उसको हम क्या करेंगे, कंठस्थ करेंगे सूत्रों के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आया होगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्यारे मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।